राधा का विवाह उन्होंने बताया, किसी के साथ हुआ, कोई गांव का नाम बताया, ये शास्त्रोक्त एक अपराध है, क्योंकि राधा तत्व को समझे बिना हम अपनी ब्रज की अधिष्ठात्र देवी राधा रानी के लिए, अपने श्री जी के लिए हम कुछ बोल नहीं सकते। ये हमारा अधिकार नहीं है, समझने की जरूरत है। राधा भैया कोई साधारण शक्ति नहीं है, स्वयं भगवान नारायण, भगवान शंकर, भगवान राम कृष्ण आदि शक्तियां राधा के आगे झुकती हैं। साक्षात गोलोक की स्वामिनी है हमारी राधा। और कई प्रसंग ऐसे हैं जो प्रमाण देते हैं कि राधा क्या है। वेद में ये मंत्र है, सुन लीजिए। वेद में कि श्री चते लक्ष्मी पत्नियां, श्री और लक्ष्मी भगवान नारायण की दो पत्नी है। माता लक्ष्मी चरणों में निवास करती है और श्री जो है भगवान के भक्त स्थल पर वास करती है। श्री चते लक्ष्मी पत्नियां। अब भैया कैसे कह दिया कि राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है? गर्भ संहिता में ब्रह्म वैवर्तक महापुराण में वर्णन आता है कि राधा कृष्ण का विवाह पांडव वन में ब्रह्मा जी ने कराया। कैसे कह दिया कि भगवान की पत्नी नहीं है? चलो ये भी ठीक किया है। राधा तत्व को समझो, राधा कौन है? भगवान कृष्ण ने मथुरा में निवास किया और उद्धव के लिए भेजा पत्र लेकर। मैया यशोदा को देना, गोपियों को देना, ग्वाल को देना, राधा को देना। और राधा के चरणों में जब आकर विराजमान हुए उद्धव, ज्ञानी श्रेष्ठ बृहस्पति के शिष्य थे, ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे, और भगवान से कहकर आए कि मैं तुम्हारे गोपियों को निर्गुण निरंकार की समाधि का ज्ञान देकर आऊंगा, पाठ पढ़ा कर आऊंगा। और वही केवल एक दिन के लिए आया था। उद्धव 7 महीने तक राधा के चरणों में पड़े रहे। क्यों? क्योंकि राधा के प्रेम को लेकर, राधा शक्ति को लेकर। और भगवान के पास जाकर राधा को वचन देकर गए। उद्धव जी ने कहा, राधा मैं कृष्ण के पास जा रहा हूँ और अभी लेकर आऊंगा। राधा मुस्कुराई, क्या लेकर आओगे? भगवान के पास पहुंचे। कृष्ण कहीं बड़े निष्ठुर हो, राधा के पास अभी चलो। भगवान ने कहा, एक मिनट रुको ज्ञानी महाराज, आप ज्ञान लेकर गए, कहकर गए एक दिन में आऊंगा, 7 दिन में, 7 महीने में आप वापस आए हैं। भगवान ने कहा, कुछ क्षण के लिए नेत्रों को बंद करो। और जैसे ही उद्धव जी ने नेत्रों को बंद किया, सामने देखा कि हमारे कृष्ण राधा मैया विराजमान है। उद्धव ने देखा कि गोविंद ये क्या है? कृष्ण ने कहा कि राधा कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण राधा है, भगवान की आलादनी शक्ति है राधा। और उन राधा मैया के लिए, हमारे श्री जी के लिए और कोई गलत बोले तो गलत नहीं। हमारे ब्रज के कुछ विद्वानों ने उनको समझाने का प्रयास किया है, रसिक लोगों ने समझाने का प्रयास किया है। जो वृंदावन के श्रीधाम वृंदावन के जो रसिक संत हैं, कथा नहीं करते, केवल वो भजन करते हैं, उनको भी ठेस पहुंची है। क्योंकि ब्रज में भैया राधा के बिना किसी का जीवन नहीं है। उनका भोजन राधा के बिना नहीं है, उनका रहन सहन राधा के बिना नहीं है, और भैया बिना राधा के कुछ भी